हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक plane waves in vacuum are given by E1 equals E naught J cap cos omega t minus kx and E2 equals E naught K cap cos omega t minus ky. At t equals 0, a particle of charge q is at origin with a velocity v equals 0.8 c J cap. C is the speed of the light in vacuum. The instantaneous force experienced by the particle is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का नेचर कंसिस्ट होता है. एंड अगर हम यहाँ पे देखें, वी हैव गिवन E1 इक्वल्स E नॉट J कैप कॉस ओमेगा टी माइनस KX, और जो E2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इट इज गिवन एज E नॉट K कैप कॉस ओमेगा टी माइनस KY. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें यहाँ पे फोर्स बताना है बाय द चार्ज पार्टिकल. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को विच इज मूविंग किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पे हमारे पास फोर्स जनरेट होता है. एंड दिस टोटल फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय Q इंटू E प्लस V क्रॉस B. यहाँ पे जो E है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो V है हमारे पास, इट इज वेलोसिटी, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड. Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल. तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, इट इज E1 एंड E2, और हमें E1 और E2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ताकि हम यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट कर पाए. सो फॉर दिस वी नो दैट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बनेगा, इट विल बी इक्वल टू B1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज B नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस KX. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे एम्पलीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है उसको देखना पड़ेगा. पहली बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास EM वेव्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और साथ में जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेव प्रोपोगेट होती है, उसके भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होते हैं. यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होते हैं, और आपस में भी ये परपेंडिकुलर होते हैं. तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज गिवन एज E नॉट J कैप कॉस ओमेगा टी माइनस KX. तो हमें ये बता रहा है कि जो हमारे पास वेव है, ये पॉजिटिव X की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये J कैप डायरेक्शन में है. यानी हमारे पास वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है I कैप, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो J कैप डायरेक्शन में है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो K कैप डायरेक्शन में. और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट. यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है, अगर हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा. तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो इक्वेशन आएगी, इट विल बी इक्वल टू E नॉट बाई C, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये होगी हमारे पास K कैप. बाकी हमारे पास जो इक्वेशन होगी, इट विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस KX. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर मैग्नेटिक फील्ड B2, तो इस केस में भी जो हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड आएगा, दैट विल बी सेम, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 उसको हम डिवाइड कर देंगे
स्पीड ऑफ लाइट से। और यहाँ पे अगर हम E2 की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो वेव प्रोपोगेट हो रही है ये हमारे पास यहाँ पे प्लस y एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये के कैप यानी z डायरेक्शन में हमें दे रखी है, यानी जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है वो के कैप डायरेक्शन में दे रखी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आई कैप डायरेक्शन में आएगा। सो वी कैन राइट इट ई नॉट बाई सी आई कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। नाउ यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑब्टेन हो चुके हैं दोनों, सो इट विल बी इक्वल टू फोर्स इक्वल्स चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, प्लस V क्रॉस B1 प्लस B2। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E1, इट विल बी इक्वल टू E नॉट जे कैप प्लस जो हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E नॉट इंटू के कैप, प्लस जो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 0.8 c जे कैप, ये हमारे पास स्पीड दे रखी है। सो वी कैन राइट 0.8 c जे कैप, और इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा विद मैग्नेटिक फील्ड वी कैन राइट B1 की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू E नॉट बाय C के कैप, प्लस दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी E नॉट बाय C आई कैप। नाउ जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू F इक्वल्स Q इंटू जो E नॉट है हम कॉमन ले लेंगे सबसे, और ये बन जाएगा जे कैप प्लस के कैप प्लस 0.8 c को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, जे क्रॉस के कैप हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आई के बराबर। तो वी कैन राइट इट 0.8 आई कैप, एंड अगेन जो हमारे पास 0.8 c जे कैप है अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आई कैप के साथ, सो इट विल बी जे क्रॉस के हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 0.8 के कैप। सो इट विल बी फोर्स इक्वल्स Q इंटू E नॉट जे कैप, सेम आएगा के कैप के जो टर्म है ये आपस में यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। सो वी विल राइट 0.8 आई कैप प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8, ये हो जाएगा 0.2 के कैप। So from the given question we can say here the force experienced by the particle is Q into E naught into 0.8 I cap plus J cap plus 0.2 K cap. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.